लेकिन उस टाइम जो है मेरी मम्मी पूरा डर गई एकदम। गांव में पूरा हल्ला करने लगी, रोने लगी। लड़की की माँ तैयार थी, लेकिन लड़की का पापा बोला कि लड़का को घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बाकी बैचलर लाइफ या फिर एक लड़के की ज़िंदगी कैसी होती है, बाहर की ज़िंदगी, वो हमने आपके साथ शेयर किया। उस शादी में गए, फिर वहाँ पर लड़की को तो देख ही नहीं पाया। वहाँ जो लड़की थी हमेशा वो मास्क में रहती थी, वो दुपट्टा में रहती थी। वो जानबूझकर ऐसा करती थी, छुप छुप के रहती थी। छत पे रहेगी, हम यहाँ पर हैं शादी में, छत पे वहीं से देख रही है। अब वहाँ से दिखेगा तो क्या दिखेगा, वो दुपट्टा जो है मास्क के रूप में बनाया हुआ है। बहुत ही वो कहानी जब याद करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो कभी आपको सुनाएंगे। तो फिर क्या होता है, वहाँ से ऐसे होने के बाद फिर आ जाते हैं वापस। फिर मेरे पापा जो है नंबर मेरे दोस्त को दे देते हैं। मेरा दोस्त जो है फ़ोन लगा के बात करता है, फिर हमसे भी बात कराता है। धीरे धीरे जो अटैचमेंट बढ़ाना शुरू होता है। फिर जो है बात होने लगती है, बात वही लड़की से जिसके बारे में मेरे दादी के वहाँ से बात चल रहा था। उसकी माँ भी बोली थी कि शादी के बाद, तो वहीं से उसी लड़की से भी बात चलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हमारी बात आगे बढ़ती है। और उस टाइम जो है सावन का महीना चल रहा था। तो सावन का महीना जो चल रहा था, तो हम कभी उपवास वगैरह पूजा पाठ उतना हम करते हैं नहीं, भूखे प्यासे हमको रहना पसंद नहीं है। तो उस टाइम क्या हो रहा था, सावन चल रहा था। उस टाइम सावन में सोमवारी के दिन वो बोली कि आइए यहाँ पर हमारे इधर जो है शिव मंदिर है, घूमने के लिए आइए। तो हम दोस्त के साथ में गए, दोस्त का पेट्रोल भी 100 का भरा दिए। उसके बाद गए घूमने के लिए गए। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ जो घूमने के लिए गए, साथ में पूजा किए ये वो। तो हमारे जो वहाँ के थे दादी के नैहर से और भी भाभी लोग, बहन लोग, वो सब देख लेती है। वहाँ से भैया भी आ जाते हैं। और उसके बाद जाने के टाइम बोलते हैं कि चलो यहाँ तक आ ही गए हो हमारे गांव के बगल में, तो चलो वहाँ पर, तुम तो आते जाते हो, क्या टेंशन है। हम बोले ठीक है चलते हैं। वहाँ पर गए तो अब वहाँ पर मतलब कि मेरा जो बात चला था वहाँ पर, पूरा गांव जो है, वो गांव मेरी दादी का नैहर पूरा ढिंडोरा पीट गया था उस गांव में कि ये लड़का है, ये फलानी लड़की है, उसके साथ इसका शादी होने वाला है। छोटा छोटा बच्चा तो जीजाजी पहले से ही शुरू, अभी शादी उदी का कुछ चर्चा ही नहीं है पहले से। तो वहाँ पर गए, फिर वहाँ पर गए तो बात थोड़ा सा, ये वो जो था दादी का जो भाई, जो मेरे पापा का मामा था, वो थोड़ा निगेटिव में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि साला रे, बिना मेरे से पूछे तुम इसके मोहब्बत प्यार और आना जाना शुरू कर दिया, पूजा साथ में करना शुरू कर दिया, ये वो आगे तुम अपने मन से रुको। वो क्या करते हैं, फ़ोन करवा देते हैं घर मेरी मम्मी को। बोलते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर आया है दोस्त के साथ में, मंदिर में साथ में पूजा किया, हाथ पकड़ के ये वो पूरा सुना दी मम्मी को। ये सब भागने का प्लान है, मंदिर में शादी कर लेगा, ये वो। मेरी मम्मी डर गई उस टाइम जो है। अभी तो थोड़ा नॉर्मल हो गया है, अभी आराम से भाग जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। ट्रेंडिंग हो गया है गांव में, कुछ भी होगा भाग गया, शादी हो गया, 10 दिन 15 दिन चर्चा होता है, फिर शांत हो जाता है। लेकिन उस टाइम जो है मेरी मम्मी पूरा डर गई एकदम। गांव में पूरा हल्ला करने लगी, रोने लगी कि मेरा बेटा ऐसे हो जाएगा, जेल फाटक हो जाएगा, मार काट देगा, भाग जाएगा, ये वो। सपने सब अधूरे, ये पूरा एकदम हंगामा। मेरे गांव में भी हल्ला हो गया, इधर तो पूरा हल्ला था ही कि शादी होगा इससे, उधर भी हल्ला हो गया। बुरे फंस गए हम बीच में। दोस्त भी घर चला गया था। फिर वहाँ पर रात में हमको बुलाकर बैठाया सब लोग कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो। हम बोले कि पापा लोग बात चलाए हैं, दादा लोग तो अब बोल रहे हैं, तो अब तैयार हैं। तो पूछा कि क्या करते हो, फिर हम बताए पढ़ाई लिखाई करते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, ऐसे वैसे ज़िंदगी अभी चल रही है। तो बोला ठीक है, अभी तुम घर जाओ, सुबह में चले जाना, फिर हम लोग जो है यहाँ से जाएंगे, वहाँ पर तुम्हारा घर देखेंगे, बातचीत आगे हम बढ़ाएंगे। उसके बाद हमको मतलब बाला फुसला के भेज दिया। बाकी और कुछ नहीं, टॉर्चर की क्यों आया नहीं आया। वहाँ तो मेरी दादी का घर है, तो वहाँ तो जाना लाजमी है। वहाँ पर हम कई बार गए भी हैं, शादी में गए हैं, कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम गलत काम करेंगे तभी तो। हम गए थे, पूजा मंदिर में किए, फिर वहाँ पर गांव गए, वो अपने घर चली गई, फिर हम भैया के वहाँ पर चले गए। तो ऐसे कुछ हुआ नहीं था। लेकिन वो हल्ला करवा दिया मेरा वो दादी का भाई, अब पूरा ढिंडोरा पीट गया। फिर दोस्त आया, फिर हम गांव आए,
फिर बोला कि जाएंगे, लेकिन वो सब कभी नहीं आया। फिर वो उसका जो पापा था, लड़की का पापा, तो उसको पता चला कि लड़का अभी पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, बाकी उसका ना घर बना है। मेरा मिट्टी का घर था, खपड़ा था ऊपर, ऐसे था, छोटा सा घर था, ज़मीन जगह तो है नहीं, 5 कट्ठा वो कोई ज़मीन है, छोटा सा है, घर बनाने लायक है, ज़्यादा ज़मीन घर भी कुछ भी नहीं था। तो वो बोले उनके पापा, लड़की के पापा, लड़की की माँ तैयार थी, लेकिन लड़की का पापा बोला कि लड़का को घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बात आगे जो है जाने से रुक गई, कोई भी नहीं आया, बात कैंसिल, घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, शादी नहीं होगी, ऐसे उनके पापा बोल दिए। अब वो बात कर रही थी, फ़ोन नंबर तो था ही, बात कर रही थी। तो हम बोले कि देखो, हमारे घर में जो है सभी लोग तैयार हैं, मम्मी पापा सभी लोग तैयार हैं, वही लोग बात चलाए हैं तो तैयार हैं, क्या बोलते हो बोलो। तो बोलती है कि नहीं, पापा का इज्जत है, पगड़ी हेट हो जाएगा, ये वो। तब हम बोले देखो, तब ऐसे झूठ मूठ का जो है टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा, हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे बात करोगे, फिर हमें भी तकलीफ़ होगी, आपको भी तकलीफ़ होगी। तब एक काम करो, छोड़ो, हम लोग बात करना बंद करते हैं, पापा जो कहते हैं वही करो, क्योंकि हमारे इधर तैयार हैं, आप अगर आना चाहो तो आ सकते हो, हम रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बोली कि नहीं, ऐसे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पापा तैयार नहीं है, मम्मी भी बोल रही है। पहले उसकी माँ तैयार थी, लेकिन बाद में उसके पापा बोले तो उसकी माँ भी क्या करेगी, फिर वो तो बात बंद हो गई। फिर धीरे धीरे समय बीतते गया, फिर वहीं से जो हमारा पापा ही स्टार्ट करवा दिया, लव स्टोरी शुरू हो गया। उसके बाद जो है इधर उधर देखना सुनना शुरू हो गया, लड़की देखना ये वो। फिर लड़की देखने के चक्कर में फिर 2015 में हमारी शादी हो जाती है, और फिर किसी तरह से 2015 से 2020 4-5 साल चलता है घर में। फिर धीरे धीरे हमारे बच्चे वगैरह होते हैं। फिर 2020 से जो है हमारे पापा बोलते हैं कि अब जो है, मतलब वो अकेले कमाने वाले, बाकी सब खाने वाले, कैसे हो पाएगा। तो फिर 2020 से जो है, अभी 2023 चल रहा है, लास्ट ही है, अब ये अक्टूबर तो आ ही गया है, लगभग 4 साल से जो है हम अपने से इधर से उधर से मैनेज करके फैमिली को चला रहे हैं, बच्चे, फैमिली, सभी चीज़ देखना पड़ रहा है। बीच बीच में कभी कभी हेल्प करते हैं मम्मी पापा लोग, कभी कभी ससुराल से भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, लेकिन पूरा हेल्प जो है कहा जाए, जो कि मान लीजिए कि 1 लाख 2 लाख या 50,000 दे के कोई धंधा बिजनेस वो करवा दें, ऐसा ना ही घर से हो पा रहा है, ना ही ससुराल से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसा हो जाता, मान लीजिए 50,000 घर से भी मिल जाता, 50,000 ससुराल से भी मिल जाता, 1 लाख हो जाते पूंजी। दुकान बंद करके आए, कंप्यूटर का दुकान था, किराना के भी थोड़ा सामान उसमें रखते थे, लगभग सामान कुछ भी नहीं था, वही 1000 का सामान होगा, उसमें 200 रुपये फ़ायदे हो जाते थे, फ़ोटो स्टेट ये वो। लेकिन पूंजी रहता हमारे पास 1,000 लाख रुपए, तो ज़रूर 500 डेली के बचते, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। दुकान बंद करके उसके बाद उधारी भी खा लिया, पैसा भी आदमी सब नहीं दिया, लड़का सब, दुकान बंद करके आना पड़ा। अभी कंप्यूटर लैपटॉप भी घर में पड़ा हुआ है, प्रिंटर भी पड़ा हुआ है, दुकान भी बंद है, और हम बेंगलोर में हैं। तो आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब है। बाकी हमारे पापा तो होमगार्ड में हैं, अभी होमगार्ड से फिर घर वगैरह बना है, भाई लोग भी मदद किया, हम तो घर में अभी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा बताया 50-60 हज़ार कर्जा था, 3-4 महीने से वही कर्जा वगैरह, उसके ऊपर जो है एक टेंशन ख़त्म नहीं होता है, दूसरा टेंशन शुरू हो जाता है। अपना ग्रुप का खर्चा ख़त्म किए, तब तक वो जो दिए थे, हमारे गोतिया में है, रिलेशन में ही है, उनको दिए थे शादी में 40,000, 20-25 हज़ार ख़त्म किए, 10-15 हज़ार के आसपास रहा, वो देना ही बंद कर दिया। अब वो कर्जा जो है 3 बार से हम ही दे रहे हैं, अब ये चौथी बार फिर नवंबर में 4 तारीख हम ही को देना होगा। 1880 रुपये, मतलब 2,000 के आसपास लग जाता है। तो 3 दूनी 6,000 दे चुके हैं, अभी 9,000 10,000 और देना है, 5-6 महीना और चलेगा। दूसरे का कर्जा भी हमको ही चुकाना पड़ रहा है, वो मेरा फ़ोन तक ही नहीं उठा रहा है, उसकी भी एक लंबी कहानी है, वो कहानी बताने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो एक टेंशन ख़त्म नहीं होता है, तब तक दूसरा टेंशन शुरू हो जाता है। तो वही 2015 में शादी हो गई, फिर शादी के बाद से तो जिम्मेदारी बढ़ गई, फिर क्या दुनिया, क्या काम, क्या धाम। बाकी जो है समझिए कि 2015-16
2020 तक समझ लीजिए, 2020 तक जो है हम घर में थे, तो वहाँ पर ज़्यादा हमारा हार्ड वर्क हुआ नहीं है, कोई काम धंधा किए नहीं, वही पढ़ाई लिखाई, फिर कंप्यूटर वगैरह यही सब, यूट्यूब, नेट यही सब किए हैं। बाकी हार्ड काम किए नहीं थे कभी। फिर बेंगलोर से रहा है, 3 महीना हार्ड काम ही किए डेली बेसिस में, पूरा लेबरी के तरह ही। तो ज़िंदगी कब क्या किसको कब मोड़ सिखा देती है, बहुत ही सारी बातें हैं करने को। ये तो शॉर्टकट में बात हो गई 15-20 मिनट में, लेकिन अगर स्टार्टिंग से बताना शुरू करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट तो बहुत घंटे के घंटे लग जाएंगे, कितनी सारी वीडियोस बन जाएगी। तो बाकी यही था कि कैसे कैसे क्या ज़िंदगी में चलता है, अभी आगे का क्या पता ही नहीं है, कल क्या होने वाला है। बाकी देखते हैं इस बार नवंबर में अगर पेमेंट मिल गया तो दिवाली छठ में फैमिली के साथ जाते हैं। बाकी वहीं पर देखते हैं, अगर कुछ जुगाड़ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर भटकना तो है ही। बाकी बैचलर लाइफ या फिर एक लड़के की ज़िंदगी कैसी होती है, बाहर की ज़िंदगी, वो हमने आपके साथ शेयर किया। आप लोग भी सुन के थोड़ा सोचे होंगे कि कैसा स्टोरी है, और भी है स्टोरी, कभी आपको सुनाएंगे, बहुत सारी स्टोरी है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर आपको नई कहानी सुनाएंगे। बहुत सारी कहानी है ज़िंदगी में, आपको सुनाने बैठेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के, और आप उस स्टोरी में घुस भी जाएंगे। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।